अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 8th लेक्चर है कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 के मुतालिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जो हमें चीज़ सिखाई गई है सबसे पहले, वो एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। असल में कंप्यूटर फील्ड में प्रॉब्लम क्या है? कंप्यूटर फील्ड में प्रॉब्लम एक सिचुएशन है जिसको हमने अच्छे तरीके से हैंडल करना है, और बाज़ औक़ात इस प्रॉब्लम में या इस सिचुएशन में हमें ये भी नहीं पता होता वाज़ेह तौर पर कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। बस हमने ये काम करना है, इस तरीके से इसको हल करना है कि जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है, इसको अच्छे तरीके से हम हैंडल कर सकें, इसको अच्छे तरीके से डील कर सकें। इसमें होता ये है कि जो हमारा कस्टमर है या जो सेकंड पार्टी है, वो हमें अपनी एक सिचुएशन बताएगी कि हम इस सिचुएशन से, इन हालात से निपटना चाहते हैं, तो हमें इसका एक बेहतरीन हल बताएं। इसकी आसान एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि आजकल हमारे बैंक्स में एक टोकन मशीन आ चुकी है। तो इसके पीछे क्या होगा कि बैंक वाले जो है कंपनी को, एक डेवलपमेंट कंपनी को हायर करेंगे। या किया होगा, उन्होंने ये बताया होगा उसको कि हमारे पास लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा या उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम कोई ऐसा सिस्टम या ऐसी डिवाइस बना लें जिसके ज़रिए हम इनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो जो कंपनी होगी, उन्होंने इनको एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप करके दिया ताकि ये लोगों को डील कर सकें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात उसका एग्जैक्ट सलूशन वो क्या चाहती है पार्टी, उसका भी नहीं पता होता। और बाज़ औक़ात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम का भी नहीं पता होता कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बस वो अपनी एक सिचुएशन बताते हैं और रिक्वायर करते हैं कि हम इस सिचुएशन को किस तरीके से अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टेक्निक है या स्टेप्स होंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो होगी डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, हम उस दी गई सिचुएशन में हमारा सबसे पहला काम क्या होगा एज अ कंप्यूटर डेवलपर या डिवाइस डेवलपर या उस प्रॉब्लम हैंडलर के तौर पर, हमने सबसे पहले तो ये देखना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। इस स्टेप को बोला जाएगा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। बुक पे क्या लिखा हुआ है? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन that does not contain ambiguity, all the conditions are clearly specified and it has a clear goal। कि हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी या जिसको हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कोई उलझन नहीं होगी, और हमारे तमाम तर जो मकसद हैं, जो हमारा एम है, वो बहुत ही स्पेसिफाइड और क्लियर होगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, जो हमें सिचुएशन दी जाएगी उसमें से हमने क्या करना है, एक प्रॉब्लम को अख़ज़ करना है कि प्रॉब्लम है क्या, मसला कहाँ आ रहा है। जब तक हम उस मसले को नहीं अच्छे तरीके से समझ सकते, हम उसको हल भी नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया कि जो हमारा कस्टमर होगा वो हमें एक सिचुएशन देगा और हमने उस सिचुएशन के मुताबिक कोई भी रिज़ल्ट निकालना होगा, कोई भी सोल्यूशन निकालना होगा। तो उस सिचुएशन में सबसे पहला काम जो है हमारा, वो है कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाए, समझा जाए कि प्रॉब्लम है क्या। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू यूज़ वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइन वेल और नॉट। सबसे पहली चीज़ जो हमारी होगी कि हम उसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करें। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड well, then we can use one of the following strategies to define the problem। अब हमें फिर से एक मेथड प्रीडिफाइंड स्टेप्स का जो सेट है वो दिया गया है ताकि हम इनको यूज़ करें और अच्छे नताइज हासिल कर सकें। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो चुटकियों में हल हो गई,
बहुत सारी ऐसी हैं जिनके ऊपर सालों साल काम होता रहा, लेकिन जो काम था वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन ये जो हमें स्टेप्स दिए गए हैं, इनका मकसद ये है कि हम इन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से हल कर सकें। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारे जो गलती के चांसेस हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो जाते हैं, इसलिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो चुटकियों में जो जिन प्रॉब्लम्स के हल निकले हैं वो गलत हैं, वो सही हैं, लेकिन अगर आप अपने काम में श्योरिटी चाहते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं जिसमें आप मुतमईन हों, तो बेहतर है कि हमें जो स्टेप्स दिए गए हैं हम इनको फॉलो करें। एज अ बिगनर तो हमारे लिए ये आप कह सकें मस्ट हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात जब इंसान किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ रह जाती है। तो अगर हम इन स्टेप्स को सॉल्व करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो हमारी वो गलती के छूट जाने का या किसी भी प्रॉब्लम के रह जाने का, किसी भी पॉइंट का रह जाना, वो मिनिमम से मिनिमम हो जाता है। तो हमें जो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी दी गई है वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि आप उस प्रॉब्लम के मुतल्लिक कुछ प्रीवियस डाटा इकट्ठा कर लें। उसे हम क्या बोलेंगे? गेन बैकग्राउंड नॉलेज। वी ट्राई टू नो दैट द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हम उन सिचुएशन को देखेंगे, उन हालात को देखेंगे जिसमें वो प्रॉब्लम वकूअ पज़ीर हुई है, कि वो प्रॉब्लम कैसे खड़ी हुई है, वो प्रॉब्लम कैसे हमारे सामने आई है, वो मसला कैसे जनरेट हुआ है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इट आल्सो हेल्प्स टू नो दैट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। इस तरीके से हमें एक तो प्रॉब्लम की समझ आएगी, ये प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका माखुस है, किस वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हुआ, और हम इसको कैसे अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे सिंपली आसान सी एग्ज़ाम्पल है कि कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उससे बैकग्राउंड नॉलेज लेता है कि उसने क्या खाया, क्या सिचुएशन में उसने दिन गुजारा, ताकि पता लगाया जा सके कि वो जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पेट में दर्द है या सर में दर्द है, वो कहाँ से वो प्रॉब्लम जनरेट हुई, ताकि हम उस प्रॉब्लम को हल करें तो हमारा जो ओवरऑल जो प्रोसीजर है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। फिर उसके बाद है यूज़ गैसेस। हम कुछ अंदाज़े लगाते हैं, वो ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। दीज गैसेस मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। ज़ाहिर है हम अंदाज़ा लगाएंगे, लेकिन ये अंदाज़े हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस करेंगे। ठीक है, हम जो गैसेस लगाते हैं वो किस पे बेस करते हैं? जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, हम उनको मद्देनज़र रखते हैं और फाइंड आउट करना चाहते हैं जो अननोन इन्फॉर्मेशन है, कि ये अगर हुआ है तो ये इस वजह से भी हो सकता है। उसकी 2-3 सिचुएशंस होंगी, ये इस वजह से हुआ है या इस वजह से, या फिर ये वजह होगी इसके होने की। तो उन में से किसी एक के ऊपर ज़ाहिर है बाज़ औक़ात हम सही ठहरते हैं, तो हम उन तीनों के ऊपर काम करते हैं और किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास स्ट्रेटजी है किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की, ड्रॉ अ पिक्चर। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइन, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइन नहीं है, यानी कि वो आपको सही तरीके से समझ नहीं आई या आपको नहीं पता चला अभी तक कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका भी है, ड्रॉ अ पिक्चर। वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम एक पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक खाका बनाएंगे, और जो अनडिफाइन या गैर मालूम शुदा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये जो पिक्चर है इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इस पिक्चर के बारे में आपसे पूछूंगा जो पेज नंबर 2 पे लास्ट में दी गई है। तो ये 3 स्टेप्स थे, स्ट्रेटजीज़ थी जिसको हम फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर देते हैं तो उसके बाद यानी कि हम प्रॉब्लम तक पहुंच गए कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हम प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल,
A riddle or a puzzle can be answered only after clear understanding. ठीक है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज़ आ गई कि ये चीज़ मसला कर रही है, ये हमारा मसला है। फिर हम उस प्रॉब्लम के ऊपर मज़ीद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम के बारे में मज़ीद जान सकें। जैसे कि यहाँ पर भी एग्जांपल दी गई है कि हम किसी भी किस्म की पहेली को या क्वेश्चन को जब हल करना हो तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हम उसको अच्छे तरीके से समझ लें। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को हल करना आसान हो जाता है और जिससे हमारा वक्त और पैसे दोनों बचते हैं। एंड रिसोर्सेज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Ws। आमतौर पर प्रॉब्लम को समझने में हमारे 5 Ws जिनको बोला जाता है वो काम या वो यूज़ होते हैं। एक चीज़ व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में इन 5 Ws को डिफ़ाइन करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट these 5 Ws from a problem statements. Problem analysis helps to understand a given problem. These are the basic elements which leads towards the solution of a given problem. For example, consider the following problem situation या statement. Suppose your class teacher assign you a task to prepare a list of students in your school whose names start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. आपको अपने स्कूल टीचर की तरफ से एक टास्क दिया गया है कि आप स्टूडेंट्स का नाम जो जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, लेटर ए से, उनको एक तरतीब में रखें और इस तरह करते करते बाकी लेटर्स की भी तरतीब बनाएं और एक डिक्शनरी या डायरेक्टरी तैयार करें अपने स्कूल के स्टूडेंट के मुतालिक। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया गया है वो 1 हफ़्ते का है। तो अब ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें आपको तमाम तर सिचुएशन से आगाह किया गया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं थी कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। ये बहुत सादा सी एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें पता है आपको कि आपने क्या करना है, आपको क्या टास्क दिया गया है। अब आप इस टास्क को या इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे जैसे मैंने आपको समझाया, ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या करना है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो हमें एक पैटर्न दिया गया है उसमें एक चीज़ यूज़ हो रही है, वो है 5 Ws, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। अब हम इन 5 Ws में पढ़ते हैं कि ये क्या रिलेट कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। व्हाट यानी कि क्या चीज़ जिसको हमने सॉल्व करना है, हल करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो इस स्टेटमेंट में व्हाट यानी कि क्या जो हमने निकालनी है, या क्या चीज़ हल करनी है, या क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। जो चीज़ हमने डिज़ाइन करनी है वो है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। इसके बाद हु, हमने किसको या किसके ऊपर काम करना है, वो है स्टूडेंट्स जिनके ऊपर हमने काम करना है। फिर वाई, क्यों करना है, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ अ स्टूडेंट्स, अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डायरेक्टरी को तैयार करने के लिए। व्हेन, कब तक, विद इन अ वीक, और वेयर, कहाँ, स्कूल में। तो ये हमारे पास 5 Ws हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है और अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना है। कि हमने सिंपली एक लेटर जो है ए, उससे रिलेटेड जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम हैं उनको लिखना है। इसी तरीके से कोई दूसरा स्टूडेंट होगा उसको लेटर बी दिया गया होगा। और इस सब का मकसद क्या है कि हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की जो है वो एक डायरेक्टरी तैयार कर सकें कि हमारे स्कूल में जो है वो कितने स्टूडेंट पढ़ते रहे हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, और उनको डायरेक्टरी में लिखने का मकसद क्या है कि हम उनको अच्छे तरीके से या जल्दी से फाइंड आउट कर सकें। ये था हमारे पास जो है अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम।
और इन 5 W's को जो नाम दिया गया है वो है प्रॉब्लम एनालाइज। ठीक है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और उसके मुतालिक मज़ीद सीखना। एक क्वेश्चन हमारे पास होगा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसके बाद उसके 3 जो स्ट्रेटजीज़ हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गैसेस और ड्रा अ पिक्चर। उसके पास बाद जो एक और क्वेश्चन है व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का मकसद क्या है या इसका मतलब क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, जैसे लिखा हुआ है लाइन नंबर 4 में कि इससे हमारे रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टाइम और पैसे को अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, प्रॉब्लम एनालिसिस में 5 W's यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि 5 W's से क्या मुराद है, ये क्या है और इनका मतलब क्या है। मज़ीद इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा थ्रू अ प्रॉपर चैनल। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम।